हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों, अगर आप भी दोस्तों 2 फरवरी को फाइनल परीक्षा 12th क्लास का बायोलॉजी का पेपर देने वाले हो तो इस वीडियो को पूरे अंत तक देख के जाइएगा, क्योंकि आप सभी बच्चों के लिए लेकर आ चुके हैं प्यारे बच्चों 12th क्लास बायोलॉजी के लिए टॉप 70 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्यारे बच्चों इस वीडियो को पूरे अंत तक आप सभी बच्चे देख के जाइएगा, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से 70 ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट करूंगा जो आपके परीक्षा पैटर्न पर आधारित होने वाला है। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चैनल से आप लोग पहली बार जुड़े हो तो हाथ जोड़कर निवेदन है, सारे बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर वेल नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिएगा। और हमारे द्वारा तैयार किए गए नोट्स अभी तक आपने नहीं लिया है तो इस नंबर पे कॉल या मैसेज कर नोट्स सारे बच्चे ले लीजिएगा। पूरा गारंटी रहेगा, 100% क्वेश्चन लड़ता है तो जल्द से जल्द नोट्स ले लीजिएगा। इस नंबर पे संपर्क कर तो चलिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पहला नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि किस पौधे में जड़ नए पौधे को जन्म देती है, यानी किस पौधे का जो जड़ होता है ना, जो नए पौधे को जन्म देती है। ठीक है ना, समझते चलना है सारे ऑब्जेक्टिव को, क्योंकि चुन चुन कर लाया हूं वो भी आपके लिए। ठीक है ना, तो याद रखिएगा प्यारे बच्चों दहलिया हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, जो पौधे नए पौधे को जन्म देती है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा प्यारे बच्चों करेक्ट आंसर की बात की जाए तो फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये सारे प्रश्न को याद कर लीजिए, परीक्षा हॉल के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना, चलिए यहाँ पे देखो अंडोत्सर्ग होता है, यानी कि दूसरा नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने कि अंडोत्सर्ग होता है तो ऑप्शन नंबर ए में पढ़ोगे अपरा में या अंडाशय में या मेरे प्यारे बच्चों गर्भाशय में, या दोनों यानी बी तथा सी दोनों। तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा ऑब्जेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ना इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ध्यान रखिएगा प्यारे बच्चों अंडाशय में हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अंडोत्सर्ग कहाँ होता है तो अंडाशय में हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, यानी कि दूसरे नंबर प्रश्न का सही आंसर की बात की जाए तो बी नंबर ऑप्शन आप लोग को याद रखना होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो प्यारे बच्चों ओपेरॉन मॉडल प्रदर्शित करता है, यानी ओपेरॉन मॉडल होता है ना प्यारा बच्चों प्रदर्शित करता है। तो ध्यान रखिएगा प्यारा बच्चों ये सारे ऑब्जेक्टिव को मिस नहीं करना। ये वीडियो को अगर गवा रहे हो ना तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप छोड़ रहे हो, इसीलिए बता रहा हूं ये सारे ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट कर लीजिए, परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी प्रकार के प्रश्न आपके फाइनल परीक्षा में देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए लगाएंगे तीसरा प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएंगे, जिन्हें नियमन हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। और जो बच्चे नोट्स नहीं लिए उनकी तैयारी बेहतरीन नहीं हो पाई है, अगर चाहते हैं कि प्यारे बच्चों 30 दिनों के अंदर में सबसे बेहतरीन मार्क्स लेकर आए, कम से कम 18% यानी कि 400 नंबर लेकर आए, तो प्यारे बच्चों हमारा द्वारा तैयार किए गए गेस क्वेश्चन को पढ़ती हो तो पूरा गारंटी दूंगा प्यारे बच्चों, 100% गारंटी लूंगा कि 18% कम से कम आपका आ जाएगा। तो जल्द से जल्द गेस क्वेश्चन ले लीजिए, जो गेस क्वेश्चन करता हूं हर साल परीक्षा में लड़ता है और स्टूडेंट को इसका प्रूफ भी देता हूं, हर साल क्वेश्चन लड़ता है उसका। ठीक है, तो जल्द से जल्द नोट्स ले लीजिएगा। 4 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि विल लिम्फोसाइट निर्मित होता है, यानी विल लिम्फोसाइट होता है ना, निर्मित कहां होता है, तो याद रखिएगा जो होता है बच्चों विल लिम्फोसाइट होता है ना जो अस्थि मज्जा में होता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों सही आंसर की बात किया जाए तो डी नंबर ऑप्शन आप लोग को याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए कहा जा रहा है मनुष्य में प्लाज्मीडियम की संक्रमण अब जो होता है ना प्यारे बच्चों अवस्था कौन सी होती है, यानी कि मनुष्य में प्लाज्मीडियम जो होते हैं प्यारे बच्चों की संक्रमण अवस्था कौन सी होती है प्यारे बच्चों, याद रखिएगा प्यारे बच्चों ये सारे प्रश्न परीक्षा में आएंगे तो याद रखिएगा यहाँ से हो जाएंगे जो होते हैं प्यारे बच्चों स्पोज व्हाइट हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ए नंबर ऑप्शन आप लोग को याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखो प्यारे बच्चों कहा जा रहा है मूड जो होते हैं प्यारे बच्चों होता है प्यारे बच्चों, यहाँ पे देखिए कि मेंडल ने प्रतिपादित किया था, तो मेंडल ने क्या प्रतिपादित किया था, तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा प्यारे बच्चों। करेक्ट आंसर की बात किया जाए ना तो आनुवांशिकता का नियम हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, तो याद रखिएगा आनुवांशिकता का नियम हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो चलिए प्यारे बच्चों अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहा जा रहा है 7 नंबर क्वेश्चन से मुलाकात कीजिए कि जीवाश्म में समानता पाया जाते हैं, जीवाश्म होता है ना जो किसमें समानता पाया जाते हैं, बायोलॉजी आपको वही क्वेश्चन है प्यारे बच्चों जो आपको डीप में पढ़ना होगा। अगर बायोलॉजी क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ोगे, अगर बायोलॉजी का क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करोगे तो कहीं ना कहीं आपको बायोलॉजी में दिक्कत हो जाएगा। इसीलिए बता रहे हैं हम इसी चैनल के माध्यम से वही प्रश्न कराते हैं जो परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप लोगों को अनुरोध करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और रोज शाम 6 बजे क्लास होता है तो सारे बच्चे क्लास को अवश्य ज्वाइन कीजिएगा अगर चाहते हो बेहतरीन तैयारी तो। ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा जीवाश्म में समानता पाए जाते हैं तो याद रखिएगा यहाँ से कौन सा ऑप्शन हो जाएंगे, तो जीवाश्म प्यारे बच्चों तलछटी चट्टान में होता है, क्या होता है तलछटी चट्टान हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। ध्यान रखिएगा प्यारे बच्चों ए नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल
बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। 8 नंबर क्वेश्चन से मुलाकात कीजिए। कवक मूल जो होता है निम्न में से कौन सा उदाहरण है, ठीक है ना, समझ लो ना क्वेश्चन को। तो हो जाएगा यहाँ से ग्लोमस हो जाएगा, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो सही आंसर की बात कीजिए तो ए नंबर ऑप्शन आप लोग को याद रखना होगा, ठीक है। कोई दिक्कत ना है प्यारे बच्चों, सारे ऑब्जेक्टिव में दिक्कत होना भी नहीं चाहिए, ठीक है। यहाँ पे देखो प्यारे बच्चों कहा जा रहा है दोस्तों अम्लीय वर्षा का जो होता है प्यारे बच्चों, अम्लीय वर्षा का क्या कारण है, यानी अम्लीय वर्षा ने प्यारे बच्चों इसका कारण क्या, अम्लीय वर्षा का कारण वह पूछा जा रहा है। तो याद रखिएगा प्यारे बच्चों अम्लीय वर्षा का कारण मात्र एक है वायु प्रदूषण। क्या हो जाएगा, वायु प्रदूषण, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा प्यारे बच्चों सही आंसर की बात की जाए तो 9 नंबर प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, वायु प्रदूषण, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। तो याद रखिएगा प्यारे बच्चों सही आंसर की बात की जाए तो ए नंबर ऑप्शन आप लोग को याद रखना है। ये सारे ऑब्जेक्टिव को याद कर लीजिए प्यारे बच्चों, चुन चुन कर लाया गया प्रश्न है, ठीक है ना। यहाँ पर देखो प्यारे बच्चों कहा जा रहा है, यहाँ पे देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन होता है ना प्यारे बच्चों, जो कौन होता है जो नर युग्मक कर होते हैं प्यारे बच्चों संयोजन कर भ्रूणपोष बनाता है, ठीक है ना। भ्रूणपोष बनाना की बात की जा रहा है तो याद रखिएगा प्यारे बच्चों करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे। तो याद रखिएगा यहाँ से कौन सा ऑप्शन हो जाएंगे, तो ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों यहाँ से करेक्ट आंसर की बात किया जा रहा है ना। तो ध्यान रखिएगा यहाँ से हो जाएंगे 10 नंबर प्रश्न का सही आंसर द्वितीय केंद्रक हो जाएगा, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो ध्यान रखिएगा प्यारे बच्चों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो प्यारे बच्चों कहा जा रहा है, अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि रिलैक्सिन श्राप होता है, तो रिलैक्सिन श्राप कहाँ होता है, तो रिलैक्सिन के लिए मैंने जैसा कि मैंने बताया कि कॉपर्स ल्यूटियंस हो जाएगा, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो ध्यान रखिएगा डी नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन को कहा जा रहा है शुष्क अनुक्रमण कौन सा अग्रणी होता है, यानी शुष्क अनुक्रमण में कौन सा अग्रणी होता है। तो ध्यान रखिएगा प्यारे बच्चों करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा 12 नंबर प्रश्न की बात किया जा रहा है ना, तो याद रखिएगा 12 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएंगे। तो याद रखिएगा प्यारे बच्चों सारे ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू क्वेश्चन को, ताकि तैयारी बेहतरीन आपका हो सके। लाइक एन हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर, ये नंबर ऑप्शन आप लोग को याद रखना है। अगला क्वेश्चन को कहा जा रहा है कहा जाए निम्नलिखित में कौन सा भारी धातु का प्रदूषक कौन सा है, भारी धातु का प्रदूषक कौन सा है। तो याद रखिएगा दोनों हो जाएगा, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों निकेल और आर्सेनिक हो जाएगा, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो होता है रणथंभौर का जो होता है प्यारे बच्चों, रणथंभौर का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ जो होता है प्यारे बच्चों कहाँ स्थित है। तो रणथंभौर का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो याद रखिएगा प्यारे बच्चों यहाँ से कौन सा ऑप्शन हो जाएंगे। तो आप लोग को याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, ये सारे प्रश्न आपके परीक्षा में आते हैं, ठीक है ना। तो 14 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएंगे। तो राजस्थान हो जाएगा, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो राजस्थान कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, तो सी नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे, यानी कि सी नंबर ऑप्शन आप लोग को याद रखना होगा, राजस्थान हो जाएगा, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। मनुष्य में लिंग गुणसूत्र है, यानी मनुष्य के लिए लिंग गुणसूत्र की बात किया जा रहा है ना, यहाँ पे महिला और पुरुष दोनों की बात किया जा रहा है, क्या महिला और पुरुष दोनों की बात किया जा रहा है। तो ध्यान रखिएगा प्यारे बच्चों महिला और पुरुष, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों महिलाओं के लिए XX और जो होता है पुरुषों के लिए XY, यानी कि दोनों, यानी ए तथा बी ऑप्शन दोनों हो जाएंगे। अगर मेरे प्यारे बच्चों लाइव क्विज लगाना चाहते हो, लाइव टेस्ट देना चाहते हो, अपने आप को निखारना चाहते हो कि आपकी तैयारी कहाँ लेवल तक हुई है, तो इसके लिए आप लोग को क्या करना है प्यारे बच्चों, इसके लिए आपको गूगल ओपन करना है। इसके लिए प्यारे बच्चों आपको गूगल को इस प्रकार से ओपन कर लेना है। यहाँ पे अपना चैनल का नाम सर्च मारना है प्यारे बच्चों, यहाँ पे चैनल का नाम क्या हो जाएंगे, तो संघर्ष एजुकेशन अपना चैनल का नाम है, ठीक है। तो यहाँ पे अपना चैनल का नाम सर्च कीजिए प्यारे बच्चों, संघर्ष एजुकेशन। आपका प्रिपरेशन किस माध्यम से हो रहा है, तो संघर्ष एजुकेशन चैनल के माध्यम से। तो ये इस प्रकार से आप लोग को क्लिक करना है, यहाँ पे क्लिक वाले ऑप्शन पर सर्च करोगे प्यारा बच्चों, तो इस प्रकार से अपना वेबसाइट प्यारा सा वेबसाइट यहाँ पर ओपन होकर आ जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग को क्या करना है मेरे प्यारा बच्चों, तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपको दिख रहा है ना आर्टिकल, यहाँ पे अपना चैनल का माध्यम दिख रहा है, तो इस पर आपको क्लिक करना होगा प्यारा बच्चों। क्लिक करोगे तो इस प्रकार से इंटरफेस हो जाएगा, आपको नीचे आना है प्यारा बच्चों। नीचे जाओगे तो यहाँ पे दो ऑप्शन आपको दिखेगा, कहा जा रहा है दोस्तों कि 12वीं परीक्षा के लिए सिलेबस नोट्स और यहाँ पे लाइव क्विज टेस्ट की व्यवस्था। तो ये वाला दोनों में से कोई ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। क्लिक करोगे मेरे प्यारा बच्चों तो यहाँ पर इस प्रकार से इंटरफेस खुलेगा, आपको थोड़ा सा नीचे आना है। नीचे आओगे तो 12th क्लास मॉडल पेपर पर आधारित क्वेश्चन VVI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिख जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आइए गूगल पर आपको सर्च मारना है, क्विज लगाने के लिए यहाँ पर आओगे पर बच्चों क्विज वाला ऑप्शन पर आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करोगे तो यहाँ पे अपडेट कर दीजिएगा। तो जल्दी से आप लोग आइए गूगल पर सर्च कीजिए लाइव टेस्ट VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ने के लिए, जिसकी से आपकी तैयारी और बेहतरीन हो जाएगी, टेस्ट लगाओगे और बेहतरीन हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको फुल नोट्स चाहिए इसके लिए तो आपको नोट्स लेना होगा, प्रैक्टिस सेट चाहिए तो इसके लिए आपको नोट्स लेना ही पड़ेगा, ठीक है। तो नोट्स सारे बच्चे ले लीजिएगा, टाइम बहुत आपके पास कम बचा हुआ है, टाइम का आपको सदुपयोग करना है और बेहतरीन मार्क्स 2026 फाइनल परीक्षा के लिए लेकर आना है, ठीक है। भ्रमणशील अनुवांशिक पदार्थ क्या है, तो भ्रमणशील अनुवांशिक पदार्थ की बात किया जा रहा है। तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, और भ्रमणशील जो अनुवांशिक पदार्थ होता है ना, जो क्या होता है, तो याद रखिएगा प्यारे बच्चों
ट्रांसपोसॉन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, ट्रांसपोसॉन हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। 17 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि ओका होता है ना प्यारे बच्चों, ओका जाकी टुकड़े में कौन सा दौरान बनते हैं। तो याद रखिएगा 17 नंबर प्रश्न का भी सही आंसर की बात किया जा रहा है। तो याद रखिएगा दोनों ऑप्शन हो जाएंगे, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों डीएनए पश्चित जो होता है प्यारे बच्चों पश्चगामी सूत्र में, और डीएनए के औसतन जो होता है प्यारे बच्चों संतत द्विगुणन के समय। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा डी नंबर ऑप्शन आपको ध्यान रखना है। कहा जा रहा है क्वेश्चन क्या है कि जो होता है ना मनुष्य के एंटाबॉडीज बने होते हैं। तो मनुष्य के लिए जो एंटाबॉडीज बने होते हैं ना, जो क्या बने होते हैं, तो याद रखिएगा ग्लाइकोप्रोटीन से बने होते हैं। तो ध्यान रखिएगा प्यारे बच्चों ग्लाइकोप्रोटीन हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। ये नंबर ऑप्शन आप लोग को याद रखना होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि जो होता है प्यारे बच्चों ट्रांसलेट जो होता है प्यारे बच्चों से ड्रीम गुणसूत्रों की कितनी संख्याएं होती है। तो गुणसूत्र के लिए कितनी संख्याएं होती हैं, तो याद रखिएगा प्यारे बच्चों यहाँ से हो जाएंगे 45 गुणसूत्रें होती हैं। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है अफीम प्राप्त होता है। तो अफीम कहाँ प्राप्त होता है प्यारा बच्चों, तो पैबर जो होता है ना सोमिनिफेरम में। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, तो डी नंबर ऑप्शन आप लोग को याद रखना है। कहा जा रहा है 21 नंबर क्वेश्चन है टी प्लाज्मिड निम्नलिखित में से किससे प्राप्त होती है। तो टी प्लाज्मिड होता है ना जो निम्नलिखित में से किससे प्राप्त होती है। ठीक है, तो याद रखिएगा प्यारा बच्चों 21 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएंगे, तो याद रखिएगा कि एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिनिफेरस से। ठीक है, तो ये याद रखिएगा एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिनिफेरस हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। तो ए नंबर ऑप्शन आप लोग को याद रखना है। कहा जा रहा है जो होते हैं पर बच्चों क्राइजीन किस फसल के बाल कृमि से बचाता है। तो क्राइजीन जो होता है पर बच्चों किस प्रकार के बाल कृमि से बचाता है। ठीक है ना, तो याद रखिएगा यहाँ से कपास हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ध्यान रखिएगा अगला क्वेश्चन का जाए सामान्य जो होता है प्यारे बच्चों समापन कूट है, यानी समापन कूट कौन है मेरे प्यारे बच्चों। तो याद रखिएगा समापन कूट UAA है। क्या प्यारे बच्चों, UAA एक प्रकार का समापन कूट है प्यारे बच्चों। ध्यान रखिएगा करेक्ट आंसर की बात किया जा रहा है। तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों यहाँ से हो जाएंगे ऑप्शन नंबर क्या, तो याद रखिएगा 24वें प्रश्न का प्रति समानांतर तथा पूरक हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों करेक्ट आंसर क्या, तो याद रखिएगा पूरक, यानी कि बी नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि अंडाणु के जो होते हैं बच्चों द्रव्य कोशिका में कौन सा संरचना नहीं होती है, नहीं होती की बात किया जा रहा है ना। तो याद रखना जो होते हैं बच्चों सेंट्रोम सोम हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। तो बी नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। प्रतिलेखन की क्रिया में कौन सा एंजाइम की आवश्यकता होती है। तो प्रतिलेखन की अभिक्रिया के समय में RNA पॉलीमेरेज का आवश्यकता होता है। किसका, RNA पॉलीमेरेज हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। ए नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन को कीटों तथा पक्षियों के पंख कहलाते हैं। तो कीट तथा पक्षी के पंख जो होते हैं ना जो क्या कहलाते हैं, याद रखना असमजात अंग कहला जाएंगे। राइट आंसर क्या हो जाएंगे, तो डी नंबर ऑप्शन आप लोग को याद रखना होगा। अगला क्वेश्चन को पेरिपैटस जो होता है ना संयोजक कड़ी है। तो पेरिपैटस जो होता है संयोजक कड़ी कौन सा है, तो याद रखिएगा यहाँ से कौन सा ऑप्शन हो जाएंगे, तो ध्यान रखिएगा आर्थ्रोपोडा तथा क्या हो जाएगा एनेलिडा हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा आर्थ्रोपोडा और एनेलिडा हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ए नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। गोडी वाले जो होते हैं प्यारा बच्चों जो होता है ना प्रस्तावित किया है, प्रस्तावित क्या किया था, तो याद रखना है उत्परिवर्तन का सिद्धांत। याद रखिएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन को ट्रांसजेनिक जो होता है प्यारे बच्चों हीरोडोम जो होता है निम्नलिखित में से किससे प्राप्त किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा 30 नंबर प्रश्न का ब्रासिक नेपस हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ध्यान रखिएगा प्यारे बच्चों बी नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन को यहाँ पर जो होता है प्यारे बच्चों एंट अमीबा जो होता है प्यारे बच्चों निम्नांकित में से किस बीमारी का रोजा कड़ी है। तो याद रखिएगा 31 का भी हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अमीबियमसिस हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। एक परितंत्र में 2 घटक है, तो कौन कौन है प्यारे बच्चों, तो ध्यान रखिएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अजैविक तथा जैविक। ठीक है, अजैविक तथा जैविक हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सी नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। प्रजनन जिसमें युग्मक जो होता है प्यारे बच्चों युग्मक जो होता है प्यारे बच्चों बिलियन नहीं होता क्या कहलाता, तो याद रखिएगा 33 का हो जाएगा असम जनगण हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बी नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर याद रखना है। सुपोषण इसमें से क्या पाया जाता है, यानी सुपोषण इनमें से पाया जाता है, तो याद रखिएगा तो झील में हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। कहा जा रहा है हाइड्रोजन जो होता है जो ब्रेन में F2 फिनोटाइपिक अनुपात की बात किया जा रहा है। तो फिनोटाइपिक अनुपात की बात किया जाए ना, तो 9:3:3:1। ठीक है, ध्यान रखिएगा 9:3:3:1 हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। सी नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ऋतु चक्र किस में पाया जाता है, तो ऋतु चक्र की जो प्रक्रिया होता है ना, तो इनमें से सभी यानी कि मित्र बंदर चिंपैंजी सारे में पाए जाते हैं। ठीक है, मेंडल ने नियम का जो होता है जो अपवाद है, तो क्या अपवाद है, तो याद रखिएगा यहाँ से हो जाएंगे 37 का सहगनता हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन को मानव शरीर में जो होते हैं चुकमा को कुल कितनी गुणसूत्रों की संख्या होती है। तो ध्यान रखिएगा गुणसूत्रों की संख्या की बात किया जा रहा है, तो ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों 23 जुड़ी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला
अगला क्वेश्चन देखो, परिस्थितिक तंत्र में आहार श्रृंखला का ऊर्जा का प्रवाह होता है, तो परिस्थितिक तंत्र में आहार ऊर्जा श्रृंखला का दर कैसा होता है? तो ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, एक रेशियो हो जाएगा, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो ध्यान रखिएगा ए नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। जो होता है प्यारे बच्चों रिएक्शन एंजाइम है, यानी इंटरेस्टेंट जो एंजाइम होता है ना, जो क्या होता है, तो याद रखिएगा इनमें से सभी हो जाएगा, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, यानी कि हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन। कहा जाए दोस्तों क्षय रोग संक्रमण मुख्यतः किसके द्वारा होता है? तो क्षय रोग मुख्यतः संक्रमण किसके द्वारा होता है? तो याद रखिएगा प्यारे बच्चों हवा के द्वारा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। जो होता है प्यारे बच्चों किस फल में बीजकोष खाया जाता है? तो किस फल का जो होता है ना बीजकोष खाया, तो याद रखिएगा लीची जायफल शरीफा हो जाएंगे, इसका बिल्कुल राइट आंसर डी नंबर है। SO2 परागण का सूचक क्या है? तो SO2 परागण का सूचक क्या है मेरे प्यारे बच्चों? तो याद रखिएगा लाइकेन हो जाएगा, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, कहा जाए शहद का निर्माण कौन करती है? तो शहद का निर्माण कौन करेगी मेरे प्यारे बच्चों? तो याद रखिएगा शहद का निर्माण करने वाले कार्यकर्ता मधुमक्खी होती है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन को निम्नलिखित में से कौन सा रोगकारी जो होते हैं बच्चों सुगंधियों में होती है? ठीक है, तो याद रखिएगा 45 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। बर्ड फ्लू, हैजा और क्या हो जाएंगे? तपेदिक हो जाएगा, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इडली डोसा में किस सूक्ष्मजीव का प्रयोग होता है? तो ईस्ट और हाइड्रा का प्रयोग किया जाता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। एगारोज किससे प्राप्त होता है? तो एगारोज की बात किया जा रहा है, तो याद रखिएगा एगारोज जो होता है प्यारे बच्चों समुद्री घास से प्राप्त किया जाता है। तो ठीक है, तो ध्यान रखिएगा बी नंबर है। कहा ओपेरॉन मॉडल प्रस्तावित किया था, तो याद रखना है ओपेरॉन मॉडल जैबैक व मनोड ने। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। ओपेरॉन मॉडल क्या प्रदर्शित करता है? तो जीन के जो होते हैं प्यारे बच्चों क्या करता है? तो याद रखिएगा ये क्या करता है, तो ध्यान रखना आप सभी बच्चों को, जीन के रेगुलेशन। करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे? तो सी नंबर ऑप्शन आप लोग को याद रखना है। 50 नंबर क्वेश्चन का निम्नलिखित में से किसका पुष्टांतर खाया जाता है? तो ध्यान रखिएगा यहाँ से हो जाएंगे 50 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। और मेरे प्यारे बच्चों अभी तक आपने नोट्स नहीं लिया चाहते हो 12th में, 30 दिनों के अंदर में यानी 1 महीना के अंदर में कम से कम 400 नंबर ले आए। तो प्यारे बच्चों गेस क्वेश्चन एनालिसिस बहुत कम क्वेश्चन दूंगा, उसी में से सारा क्वेश्चन लड़ जाएगा। और सब्जेक्ट के लिए जैसे कि मैंने प्राइज बताया 349 रुपये में पूरा एग्जाम तक खेल पे पूरा चीज़ मिलेगा। प्यारे बच्चों नोट्स को अगर आप हल्के में ले रहे हो ना, तो आपको एग्जाम के बाद पता चलेगा। पूरा क्वेश्चन लड़ेगा, उसका प्रूफ भी देंगे, तो जल्द से जल्द नोट्स ले लीजिएगा। पूरा गारंटी के साथ दूंगा, तो इस नंबर पर कॉल मैसेज करके नोट्स ले लीजिएगा। ये ऑफर आपने अपॉर्चुनिटी को गवा दिया तो फिर आपको ऐसा मौका नहीं मिलेगा। ठीक है, तो 50 का जैसा कि मैंने बताया कि करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। सेब शरीफा नारंगी सारा हो जाएंगे, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा यौन संचारित रोग है? यौन संचारित रोग कौन है प्यारे बच्चों? तो सिफिलिस हो जाएगा, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो ध्यान रखिएगा डी नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन द्विघ्न संरचना है? द्विघ्नित संरचना किसका है? ठीक है, तो याद रखिएगा कौन सा ऑप्शन होगा? युग्मनज हो जाएगा, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। तो सी नंबर इसका बिल्कुल याद रखना है आपको। निम्नलिखित में से कौन सा विषाणु से होने वाली बीमारी नहीं है? विषाणु से होने वाली बीमारी कौन नहीं है? तो याद रखिएगा विषाणु से होने वाले जो होते हैं ना डिप्थीरिया हो जाएगा, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएंगे? डिप्थीरिया हो जाएगा, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा पशुपालन जो सम्मिलित नहीं है? तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों कार्बनिक खेती हो जाएगा, जो इससे संबंधित नहीं हो जाएगा। ठीक है, एंटीकोडोन किस में पाया जाता है? तो याद रखना tRNA या mRNA या RNA। तो ध्यान रखना मेरे प्यारे बच्चों RNA। तो ध्यान रखिएगा 55 नंबर प्रश्न का सही आंसर की बात किया जा रहा है, तो tRNA इसका बिल्कुल राइट आंसर है। बी नंबर ऑप्शन आप लोग को याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा जलीय पौधे नहीं है? जलीय पौधा कौन नहीं है प्यारे बच्चों? तो याद रखिएगा कि जलीय पौधे कौन नहीं होता है। तो ध्यान रखिएगा प्यारे बच्चों 57 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो ध्यान रखिएगा प्यारे बच्चों 57 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या मेरे प्यारे बच्चों? सॉरी 56 है ना, तो आकांक्षी हो जाएगा, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। पृथक्करण का सिद्धांत में से क्या कहते हैं? तो पृथक्करण सिद्धांत के अनुसार मैंने बताया कि यौगिकों की शुद्धता का नियम होता है। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जैव विविधता को नष्ट करने का प्रमुख कारण क्या है? तो जैव विविधता को नष्ट करने का विलयन हो जाएगा, इसका बिल्कुल ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन को एकिडना है प्यारे बच्चों, तो एकिडना क्या है? तो याद रखिएगा एकिडना एक प्रकार का क्या है? तो योजक कड़ी है। ठीक है, योजक कड़ी हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर। डोडो क्या है प्यारे बच्चों? विलुप्त प्रजाति है जो डोडो होता है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन को निम्नलिखित में से कौन सा पौधे जलयुक्ति है? तो याद रखना जलयुक्ति कौन है प्यारे बच्चों? तो 61 नंबर प्रश्न का सिंघाड़ा हो जाएगा, इसका बिल्कुल राइट आंसर है। तो ध्यान रखिएगा ए नंबर स्टेमली कोशिकाएं पाई जाती हैं, तो हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों स्टेमली कोशिकाएं होती है ना, जो वृषण में पाई जाती है। ठीक है, तो याद रखिएगा ए नंबर मनुष्य के गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है? तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों यहाँ से हो जाएगा कौन सा? मनुष्य, यानी कि प्यारे बच्चों यहाँ पे मनुष्य की बात किया जाए यानी पुरुष की बात किया जाए, तो 46XY हो जाएगा ना। तो ध्यान रखिएगा सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अंड जो होता है पर्यावरण झिल्ली में कौन सा राज्य अवस्थित है? तो ध्यान रखिएगा यहाँ से भी हो जाएगा 64 नंबर प्रश्न का
असम हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। ए नंबर ऑप्शन आप लोग को याद करना है। बायोगैस में होता है तो बायोगैस में कौन सा होता है प्यारे बच्चों, तो याद रखिएगा बायोगैस में जो होता है ना, जो क्या होता है तो CO2 H2 CH4 सारे हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा DNA का रेखा चित्रित का अनुवांशिक पदार्थ है, किसका अनुवांशिक पदार्थ है, तो ध्यान रखिएगा 66 का भी हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, बैक्टीरियम फेज हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 67 में क्वेश्चन कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु खाता नहीं है, यानी जीवाणु खाता नहीं है, यानी जीवाणु क्या नहीं खाता, तो ध्यान रखिएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ओजोला हो जाएगा, अजोला हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ध्यान रखिएगा जैव रिएक्टर जो होता है अनुकूलन परिस्थितिक तंत्र का निर्माण करता है, तो ध्यान रखिएगा इनमें से सभी हो जाएगा, जीव हो जाएगा, उत्पाद हो जाएगा, माध्यम हो जाएगा। पर्णहरित का क्लोरोफिल का निर्माण किसका उदाहरण है प्यारे बच्चों, तो पर्णहरित क्लोरोफिल का निर्माण होता है, यह किसका उदाहरण है, तो याद रखिएगा सहायक क्रियाशीलता अनुवांशिकता, यानी कि सहायक क्रियाशीलता का क्या है, तो उदाहरण एक सिंपल कर सकते हो। ध्यान रखिएगा ये ऑब्जेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 70 नंबर लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। पॉलीमेरेज का रिएक्शन जो होता है ना PCR किसकी जांच करती है, तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों अगर ये क्वेश्चन को आपने आंसर लगा दिया ना तो समझिए तैयारी में आपकी कमी नहीं है, ऐसे ही पढ़ते रहिए, चाहे भी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ए नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। आप सभी बच्चे को मैं जानना चाहूँगा कि 70 ऑब्जेक्टिव को आपने कितना ऑब्जेक्टिव को याद था, कितना ऑब्जेक्टिव आपको सही हुआ, जरूर नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और नोट्स लेने के लिए जैसा कि मैंने बताया इस नंबर पे कॉल मैसेज करके नोट्स ले लीजिएगा। पूरा क्वेश्चन आएगा प्यारे बच्चों, टेंशन नहीं लेना है, जितना क्वेश्चन देता हूँ हर साल क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो सारे बच्चों को मैं यही कहूँगा इससे बढ़िया अपॉर्चुनिटी आपको कहीं नहीं मिलेगा, तो जल्द से जल्द नोट्स ले लीजिए जिस नंबर पे कॉल या मैसेज कर मिलते एक नए से प्यारा से इस वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। तो प्यारा बच्चों सभी लोग सब्सक्राइब रखेगा ताकि अगली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, ठीक है। तो अगर एक बच्चे सब्सक्राइब अवश्य रखेगा, मिलते हैं एक नए से प्यारे से वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।